हेलो नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ फिर से आज आपके सामने हाजिर हूँ कुछ बातचीत करने के लिए। अ, आज बात करेंगे दोस्तों फ़िलिस्तीनी आज़ादी की लड़ाई और इज़राइल और अमेरिका और यूरोप के सारे देशों के साथ उनकी जंग के बारे में। उसके बारे में कुछ नए तथ्य जो प्रोफेसर शमसुल इस्लाम साहब हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं वो, और थे मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन वो अपना रिसर्च वर्क करते रहते हैं और उनके हवाले से मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसमें कोई खर्च नहीं होता और फ़ायदा ये है कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है, और आपके लाइक्स और कमेंट्स और सुझाव आप दें, वो हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो मैं बात कर रहा था फ़िलिस्तीनी युद्ध, इज़राइल युद्ध की, और उसमें शमसुल इस्लाम साहब का ये मानना है कि ये फ़िलिस्तीनियों की जंग है जो अपने आज़ादी के लिए लड़ी जा रही है, और उसमें ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार में भी देखा था कि कुछ कंट्री जर्मनी के साथ थे और कुछ जर्मनी के विरुद्ध थे और युद्ध हुआ, और उस समय ये जो जूस हैं उनको वहाँ से भगाया गया। लेकिन फ़िलिस्तीनी का ये युद्ध जो है, ऐसा युद्ध है कि एक तरफ फ़िलिस्तीनी है, अकेले फ़िलिस्तीनी हैं, और दूसरी तरफ सारी दुनिया, अमेरिका, यूरोप और सारी दुनिया, इवन हिंदुस्तान भी उस युद्ध में शामिल है। तो ऐसा युद्ध पहले कभी भी नहीं देखा गया, ये उनका कहना है। ये बातचीत उन्होंने मीडिया स्टार वर्ल्ड पे एक इंटरव्यू में कही, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कि 1930 में यहूदियों का कत्लेआम हुआ, जिसको कहते हैं, हमने उसके बारे में सुना, इसके बारे में सुना, उनका काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी है। लेकिन हॉलोकास्ट में तो हमारे सामने हो रहा है, जो कत्लेआम, जेनोसाइड हमारे सामने हो रहा है, और 11 महीने हो गए हैं इस युद्ध को। अगर हम एक दिन 10 महीने 3 हफ्ते हो गए, और यानी 327 दिन हो गए हैं। कागजी जी, 327 दिन के अंदर जो लोगों लाशें गिनी जा चुकी है फ़िलिस्तीनियों की, वो 41,000 है। 41,000 लोग मारे जा चुके हैं वहाँ पर फ़िलिस्तीनी। उसमें यानी रोज़ 125 से ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। इज़राइल कातिल है, जो हत्यारे हैं। नेतन्याहू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सेना हमास के कैडर को मार रहा है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बात है। वो ये भूल जाते हैं, ये छुपा देते हैं कि शहीद होने वालों में 52% बच्चे और औरतें हैं।
और एक एक ख़ानदान के 28, 25, 15 लोग मारे जा रहे हैं। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा में बंटवारा है। दुनिया के बहुत सारे देश एक तरफ हैं और जर्मनी के साथ एक तरफ थे, यहाँ तक कि सारी दुनिया एक तरफ है। यानी इसमें ज़्यादा शर्मनाक और ख़तरनाक और दौर क्या हो आएगा कि वे एक छोटी सी कौम जो कि करोड़ों में भी नहीं है, जो मतलब 2-4 करोड़ भी नहीं है, जो मिलियंस में है के अंदर है, उसके खिलाफ सारी दुनिया एक साथ जमा हो गई है। और उसमें उनके जिनको अरब भाई बहन कहते हैं वो लोग भी शामिल हैं, जो अजीज बहुत भयानक और बहुत शर्मनाक हो रहा है। और ये जो कुछ हो रहा है उससे कुछ जो नुकसान हुआ है वो 327 दिन में फ़िलिस्तीनियों को जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स सारे तबाह हो गए हैं। गाज़ा के मतलब जनवरी के शुरू में ही गाज़ा के आधी बिल्डिंग्स, आधे मकान उन्होंने ध्वस्त कर दिए। ये मतलब और ऐसे ऐसे बमों का एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है जिनका दूसरे महायुद्ध में भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। ये यूनाइटेड स्टेट्स के यूनाइटेड नेशंस का जो है कहना है। ये शमसुल इस्लाम साहब कह रहे हैं कि ये सारी बातें यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिपोर्ट है उसके अंदर है। और पुरानी ये मतलब फ़िलिस्तीनी एक बहुत पुरानी सभ्यता है, पुरानी सिविलाइजेशन है, दुनिया की पुरानी सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। यहाँ पर हज़ारों उसके सिंबल थे, उनकी बिल्डिंग्स थी, उनकी जगह थी, उनके गांव थे, उनके नहरें थी, उनके कुएं थे, वो सब खत्म कर दिए गए। यानी पूरी सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया है। हज़ारों साल की जो पूंजी उनकी थी उस पूरी पूंजी को नष्ट कर दिया है। और इससे ज़्यादा और क्या ख़तरनाक चीज़ हो सकती है कि 25 लाख लोगों को बिल्कुल इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है। कभी उनको कहते हैं वेस्ट में जाओ, कभी कहते हैं साउथ में जाओ, कभी कहते हैं नॉर्थ में जाओ, और इस तरह से उनको एक जगह से दूसरी जगह दौड़ा रहे हैं। और वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, बिना कपड़ों के, बिना खाने पीने के। इतिहास में मतलब इस मॉडर्न युग में ऐसा कभी नहीं देखा गया। और इजरायली सिटीजन्स, जो इज़राइल के अंदर इजरायली सिटीजन्स हैं फ़िलिस्तीनी, उनके साथ जो बड़ा अत्याचार हो रहा है, जुल्म और अत्याचार हो रहा है उनके साथ, और उनकी औरतों के रेप किया जा रहा है, उनको जलाकर मारा जा रहा है। उनकी हालत तो इतनी ख़राब है कि हो चुकी है कि अमेरिका ने भी अभी परसों वार्निंग दी है कि वहाँ एक टेररिस्ट लोगों को, जो अपने आप को एनजीओ कहता है, उसको आपको सारे हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे। एक एनजीओ है वहाँ, उसको ये वार्निंग दी है अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका सिर्फ वार्निंग दे के रुक गया, ये नहीं कि जहाज़ भेज करके इन लोगों को वहाँ से बाहर निकाले। फ़िलिस्तीनियों की
उनकी जगह पर कब्जा, उनकी फसल खड़ी फसल को तबाह कर दिए, उनके पानी पर रोक लगा दी है। इज़राइल में जो जेनोसाइड कहते हैं, जिसको जनसंहार, जिसको कत्लेआम कहते हैं, उनकी नई नई चीज़ें इजाद की जा रही है, और उसको करने के लिए ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशंस अरब के जो हुक्मरान हैं, जो हैसियत वाले लोग हैं, वो इन सब में खामोश ही नहीं बल्कि शामिल हैं। इस्लाम को इज़राइल को सारे हथियार दिलवाने के अंदर उनकी सारी मदद करने का, उनके हवाई अड्डों से हवाई जहाज़ जो जोड़कर कत्लेआम कर रहे हैं, और फ़िलिस्तीनियों के जो हमदर्द हैं बाहर जो दूर जगह हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। उसके बाद भी आपको बताना चाहता हूं कि लड़ाई फिर भी जारी है। जो एक बार बहुत बार कह चुका हूं, एक बात मैं बहुत बार कह चुका हूं, इज़राइल में जब सारी दुनिया इज़राइल के साथ है, सारे लुटारे, बदमाश, लफंगे, गुंडे, हत्यारों के सौदागर, उनकी कंपनी, इज़राइल क्या सोच रहा था कि वो हमला करे और वे सारे के सारे सफ़ेद झंडा लेकर लाखों की तादाद में फ़िलिस्तीनी जो हैं वो माफ़ी मांगते हुए कहेंगे हम माफ़ी चाहते हैं, हमको माफ़ कर दो, हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा हमास से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और इस बीच अंदर की बात, इज़राइल के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है इनकी अरब वैन जो है इज़राइली सेना के अंदर फ़िलिस्तीनियों को मारने में बहुत बुनियादी रोल अदा कर रहा है। बहुत शर्मनाक बात है कि अरब बहुत अच्छी खासी तादाद में है, और सबसे शर्म की बात यह है कि जो सबसे पहले आइन इसमें जाइनस इसने इस बनाने के लिए, इज़राइल बनाने के लिए हमले किए थे, वो सबसे पहले अरब इनके गांव जलाए इनके, लेकिन आप देखिए कि किस तरह वह जुल्म और के शिकार होते हुए भी उनका साथ दे रहे हैं। दुनिया में जो विरोध हो रहा है, एक इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा स्पाइस मास्टर है, जिसको स्पाइस मास्टर को डिप्लोमेट कहते हैं, कहा जाता है सिविल भाषा के अंदर। डिप्लोमेट उसने इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि ये जेनोसाइड हमें बर्दाश्त नहीं है।
जिन्होंने इस तरह इज़राइल शिपिंग और इज़राइल आने जाने वाले जहाज़ों को रोकने का काम किया, खाड़ी के इंडियन ओशन और उसके बदले में एक रास्ता, वैकल्पिक रास्ता यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन ने दिया है, जिससे मुसलसल सप्लाई की जा रही है। मतलब उनका कहना है कि जो अरब कंट्रीज़ के लोग हैं, जो उनके भाई बहन माने जाते हैं, वो भी इज़राइल का समर्थन कर रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ हैं। वो चोरी छुपे कर रहे हैं, हालांकि सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है। एक बात तो सत्य है कि लड़ाकू फ़िलिस्तीनी की जो आज़ादी की लड़ाई है, जंग है, वो ज़िंदगी बचाने की जंग है, इज्जत बचाने की जंग है, बच्चों को बचाने की जंग है, औरतों को बचाने की जंग है, लड़ाई। और अब अपनी ज़मीन की जो लड़ाई है, वे ज़मीन क्या महत्व रखती है, हमारा किसान आंदोलन से हम उनको एक थोड़ा सा सबक आप सीख सकते हैं। ये कितने हज़ार शहीद हुए हैं, उसके लिए तो उनको उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और वो हमास नहीं है, जो किसी और नाम से होगा वो उसको नेस्ता नाबूद कर देना चाहते हैं। आप ये समझिए कि इज़राइल जो हथियार लेकर जहाँ जा रहे हैं, उसकी हिफाजत करने के लिए एयर फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं अरब देशों के, जो उनको छुपकर अपनी बंदरगाह के ज़रिए लेकर जा रहे हैं। एक जहाज़ को अपने यहाँ हटा दिया स्पेन ने, तुम कहाँ से आ गए। इज़राइल के साथ उनकी इस बात पर 100% है कि हम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको हम नहीं चाहते, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। और वो जो है दुनिया के जो हथियार बनाने के जो इंडस्ट्री हैं, वो उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये उनके सबके हथियारों के ख़रीदार भी हैं। ये सऊदी अरब, यूएई, कतर के सारे उसके कोई उनका इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। और इस हथियारों के कारोबार में, हथियारों की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा जो इन्वेस्ट किया है, वो इन अरब शेखों ने किया हुआ है। और उन्होंने एक बात और कही कि हिंदुस्तान में जो रिलायंस कंपनी है, इस रिलायंस कंपनी के भी सबसे ज़्यादा शेयर अरब शेखों के पास है। मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस रिलायंस कंपनी में भी अरब शेखों का है। तो एक तरफ हम अरब शेखों से पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। शमशुल इस्लाम साहब कहते हैं कि इज़राइल की अब कोई ताकत नहीं रही है चुनाव ये लड़ने की। सिर्फ ये तय नहीं हो रहा है कि फ़िलिस्तीनी पर का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कौन दलाल सामने आता है, कौन तय होता है, अभी कोई सामने आ नहीं रहा है। इवन अल फतेह जो इज़राइल का बहुत बड़ा पहले संगठन, फ़िलिस्तीनी का बहुत बड़ा संगठन हुआ करता था आज़ादी की लड़ाई के लिए, वो भी फ़िलिस्तीनियों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हमको
छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने जितना सहा है, मतलब फ़िलिस्तीनियों ने की आज़ादी के लिए जितना सहा है उतना उसको वो भूल नहीं सकते, इसलिए जो भी आएगा उसको वो छोड़ेंगे नहीं। और कहते हैं इजराइल की इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। ये आईएमएफ का डेटा है कि जीडीपी का 19% जो है 2023 के अंदर ही ख़त्म हो गया था, तबाह हो गया था, और उसके बाद तो इन्होंने बहुत बट्टा बैठ गया है। अमेरिका ही इनको सहयोग दे रहा है, या यूरोप के कंट्री, नाटो कंट्रीज इसको सहयोग दे रहे हैं, वो भी कब तक देंगे। फ़िलिस्तीनी लड़ाई की कुव्वत है कि उनकी शानदार इस लड़ाई की पहचान है कि दलाल कोई भी आ नहीं रहा है जो हम यहाँ पर राज करें, चला सकें। अल फतह भी तैयार नहीं है, हो रहा है, उसको पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा मिशन का भी एक बार जिक्र हुआ था, मिस्र का भी एक बार जिक्र हुआ था। CIA के डायरेक्टर ने मिस्र से कहा था कि आप इसको मैनेज कर लो, वह भी नहीं आए। जिन लोगों ने सब बर्दाश्त किया है उसके बाद वो लड़ रहे हैं, फ़िलिस्तीनी सबको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद भी एक बात बताना चाहता हूँ, पता नहीं उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, कि दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें JDU के KC त्यागी, मतलब वो कहते हैं कि जहाँ फ़िलिस्तीनी का झंडा लेकर के नहीं चल सकते, फ़िलिस्तीनी का नाम नहीं ले सकते, वहाँ पर दिल्ली के अंदर ये फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में एक बैठक हुई, जिसमें KC त्यागी थे, JDU के जनरल सेक्रेटरी, और राज्यसभा के सांसद MP जावेद अली खान JDU के, उसके बाद मसूदुद्दीन मदनी, ये राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं, उसके बाद मोहम्मद अदीब साहब, फिर आप पार्टी के संजय सिंह, इन्होंने, और MLA पंकज पुष्कर, इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस की और सरकार से मांग की कि जो फ़िलिस्तीनी में जेनोसाइड हो रहा है फ़िलिस्तीनियों का, उसमें हम हिस्सेदार नहीं बने, और हम जो अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद दे रहे हैं इजराइल को, वो तत्काल बंद करें। मतलब हमारा देश जो है एक अहिंसक देश जिसको कहते हैं, वो उस जेनोसाइड में शामिल है, वो फ़िलिस्तीनियों का जेनोसाइड करवाने में शामिल है, और वो हथियार दे रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। यह क्रूर हमला केवल मानवता का अपमान है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय और शांति के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। इसके हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति बंद करने का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसे राष्ट्र के रूप में जिसने हमेशा न्याय और मानव अधिकारों का समर्थन किया है, भारत इन नरसंहार के साय में शामिल नहीं हो सकता है। और इस इवेंट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी और गांधी जी का जिक्र किया गया, और उन्होंने भी, आप देखिए कि ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारत सरकार इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है।
हम बुद्ध के देश हैं, कबीर के देश हैं, गांधी के देश हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, और भारत सरकार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ये कितना खतरनाक मतलब काम हो रहा है, कहाँ हमको ले आए, ये कत्लेआम में हम शामिल हो रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी भी समझ गए हैं कि नेतन्याहू हार रहे हैं, इसीलिए ये मीटिंग हो पाई, नहीं तो मोदी के रहते इस तरह की मीटिंग होना संभव ही नहीं था। लेकिन चूँकि मोदी अब ये समझ गए हैं कि नेतन्याहू हार रहे हैं, इसलिए ये मांग करवाई जा रही है। तो ये मतलब शमशुल इस्लाम साहब ने बहुत ही खरी खरी बातें इसमें कही है, और भी काफ़ी लंबा है ये इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा कि अगर युद्ध लंबा चला तो तबाही होगी, और सब इज़राइल और अमेरिका और सबकी तबाही इसमें तय है। और उन्होंने एक और आरोप लगाया कि पिछले 3 हफ्ते में, जो अभी 10 महीने में नहीं हुआ, वो इन 3 हफ्तों में हुआ है कि पाक कुरान पाक की कॉपियाँ जलाई गई है इज़राइल के अंदर। ये बहुत बड़ा मतलब आरोप लगाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी युद्ध इंडस्ट्रियां हैं, उन सब में इन अरब शेखों का पैसा लग रहा है। तो जहाँ पे भी मतलब हथियार काम में आते हैं, जहाँ पे भी है ये लड़ाइयाँ हो रही है, जहाँ पे भी जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनमें इन अरब शेखों का हाथ है। और उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनियों की लड़ाई तो फ़िलिस्तीनियों को ही लड़नी पड़ेगी, कोई और लड़ने वाला नहीं है। कोई ये समझे कि ईरान जीता देगा या हुती जीता देगा या हिजबुल्लाह आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ग्राउंड पे तो फ़िलिस्तीनियों को ही लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ रहे हैं। इतने जुल्म और अत्याचार के बाद भी, 41,000 मौतों के बाद भी, सारा ध्वस्त हो गया गाजा, उसके बाद भी एक भी फ़िलिस्तीनी बच्चा, औरत, कोई भी सफ़ेद झंडा बाहर लेकर के बाहर नहीं निकले और कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं। ऐसा किसी ने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो इस लड़ाई जंग के साथ हैं, चाहे वो सब मर जाएं, लेकिन इस लड़ाई को, इस आज़ादी की लड़ाई को वो नहीं छोड़ेंगे। और सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया के कई देशों के अंदर फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में वहाँ की आम जनता उनके पक्ष में नारे लगा रही है, आंदोलन कर रही है और उनके साथ खड़ी दिख रही है। लेकिन वहाँ के हुक्मरान, मैक्रो और इंग्लैंड के जो अभी चुने हुए हैं प्रधानमंत्री, वो सब जो है इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, इजराइल नेतन्याहू को समर्थन कर रहे हैं।
तो ये उनकी, और उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी दूसरे की लड़ाई में करने, उनकी शहादतों की, उनकी कुर्बानियों का हम बहुत नम आँखों से गांधी के तौर पर वही कर रहे हैं। अगर वो किसी भी तो ये कुल मिलाकर के शमशुल इस्लाम साहब का कहना है कि फ़िलिस्तीनी जो है अपनी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें जिस तरह के अत्याचार इज़राइल और अमेरिका और दूसरे देश कर रहे हैं वो शर्मनाक हैं। हम उसकी निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि फ़िलिस्तीनी अपनी लड़ाई में विजयी हो। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।